अभी दिखा अभी दिखा अभी दिखा। ये हो गया बैठ सीट। भाई साहब गाड़ी लग गई गाड़ी। मुझे तो मंजूर ने कुछ नहीं कहा। बाजी मंजूर नहीं है, मंसूर है। मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं दरवाजे में ही था जब मंसूर भाई ने तुमसे पूछा चला गया तुम्हारा कज़न। सब सुन लिया है मैंने। मसूर बड़ी खुशी हुई है आपका 1 to 5 देख के। वालेकुम सलाम सर, खैर है? शीशा वीशा लगवा लिया ऐसे मम्मी डैडी कर लिया? चले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाईजान हैदर भाई जो है ना, वो आजकल जरा सीडी पे आ रहे थे। मैं कहता यार 1 to 5 किधर है? वो होता था भाई के पास। अब आज जो है ना तकरीबन 4-5 शूट के बाद हमें हैदर भाई का 1 to 5 देखना नसीब हुआ है और हमें दिल से बड़ी खुशी हो रही है। तो हैदर भाई आ गए हैं, अब सेटलमेंट करवाते हैं और शूट का दिन है आज, शूट शुरू करवाते हैं। आप लोग अपने रूटीन में साथ रखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भाई बेटी जो है ना वो माँ के घर बगैर बताए आ गई है भाई। डायरेक्टर साहब ये क्या हरकत है? बेटी माँ के घर बगैर बताए आ गई है। अलीशा, ऐसे अचानक अकेली आई हो तुम? मंसूर नहीं आया? ठीक है दोबारा कर ले। मंसूर नहीं आया तुम्हारे साथ? पूरी फील दीजिएगा। और असल में आप मंसूर को ना इधर देखने का यूं जैसे आंखें फिरते हैं, यूं आप यूं देखते हैं ना डायरेक्ट ऐसा लगता है। अलीशा, ऐसे अचानक से अकेली आई हो तुम? अकेली आई हो? मंसूर नहीं आया तुम्हारे साथ? अकेली आई हो, मंसूर नहीं आया तुम्हारे साथ? हाँ वो और मंसूर इधर है क्योंकि मंसूर घर था इसलिए वो नहीं आया। बेगम जो है ना वो नाराज होके आ गई। सॉरी अलीशा, मेरी वजह से मंसूर भाई ने तुम्हें डांटा। मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। चलो दोबारा कर लो ना, मैं अड़ गया थोड़ा सा। सॉरी अलीशा, मेरी वजह से मंसूर भाई ने तुम्हें डांटा। मैं आइंदा नहीं आऊँगा तुम्हारे घर। तो ना जाया करो ना फिर, क्यों तुम्हारी वजह से लोगों को डांट पड़ती है? लोग ना थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं। अच्छा हमारा कोई ऐसी इंटेंशन होती नहीं है। ठीक है। बट लोगों का अब लोगों की सोच है, क्या ही कह सकते हैं। चले अगला डायलॉग बताएं मेरे। मेरे साथ तो झूठ मत बोलो। क्या डायलॉग के ऊपर है? नाइस भाईजान, दोबारा डायलॉग होगा। 1 मिनट बेटा। सॉरी अलीशा, मेरी वजह से मंसूर भाई ने तुम्हें डांटा। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा आइंदा। ठीक है मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊंगा डायलॉग था, लेकिन आपने उल्टा बोल दिया। देखो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मैं आइंदा तुम्हारे घर मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, थोड़ा सा जैसे नाराजगी वाली फील देता ना बंदा, ये वाली फील दे। चले भाई सॉरी अलीशा, मेरी वजह से मंसूर भाई ने तुम्हें डांटा। मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। ओके चले भाई अगला डायलॉग। मेरे साथ तो झूठ मत बोलो। मैं अभी दरवाजे में था जब मंसूर भाई ने तुमसे पूछा चला गया तुम्हारा कजन। सब सुन लिया है मैंने। मुझसे झूठ? मेरे साथ तो झूठ मत बोलो। मेरे साथ तो या मेरे साथ झूठ मत बोलो? मेरे साथ तो झूठ मत बोलो। मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं दरवाजे में ही था जब मंसूर भाई ने तुमसे पूछा चला गया तुम्हारा कज़न। सब सुन लिया है मैंने। मसूर चलो आगे अगला डायलॉग। मंसूर भाई बुलाया? हाँ ठीक है मेरी तो खैर है, मगर मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारी शादी एक ऐसे बंदे के साथ हो गई। ऐसे बंदे कंजर्वेटिव माइंड। तुम्हारी शादी एक ऐसे कंजर्वेटिव बंदे से हो गई। कंजर्वेटिव माइंडेड बंदे से होगी मेरे ख्याल में। माइंडेड भी तो कंजर्वेटिव बंदा, कंजर्वेटिव लैड। कंजर्वेटिव माइंड नहीं होता मेरे ख्याल में। चलो आप डायलॉग पूरा तो बोलो। देखो डायलॉग ये है कि मेरी तो खैर है मगर मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारी शादी एक ऐसे कंजर्वेटिव बंदे से हो गई जिसका अभी से ये हाल है, तो वो तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारी बाकी की जिंदगी पाबंदियां लगा के अजाब बना देगा। जो कज़नों को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आगे क्या करेगा? हो क्या गया है तुम्हें? ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे तो मंसूर ने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों बोल रहे होगा? हाँ डायलॉग गलत बोल दिया आपने, दोबारा कर ले। भाईजान मैंने डायरेक्टर साहब आए खड़े, सीन ओके हो रहा है भाई? गैलरी से आया हूँ। चलो भाईजान ये गैलरी से हैं और ये सीन करवा रहे हैं। बेटा लाइट बंद करना, मोबाइल की लाइट जल रही थी। ठीक है बंद हो गई है। एक्शन। क्या हो क्या गया है तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो मंजूर ने कुछ नहीं कहा। बाजी मंजूर नहीं है, मंसूर है। मंसूर मंसूर मुझे तो मंसूर ने। आप ना उन्होंने कर दो क्योंकि उसने नाम लिया होगा।
ठीक है, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कर दो। ये भाई आखिरी बंदा जो है ना, इसको भी हमने उतार दिया और हमारा आखिरी बंदा जो है वो भी चला गया। अब भाईजान हमारा रूट है वापसी की तरफ। अब आपके भाई ने जो है ना इतने प्यारे मौसम में घर पहुंचना है और घर पहुंच के छोटे मोटे काम है, फिर भाई शाम की प्लानिंग बनानी है क्योंकि शाम को भी हमने जो है ना वो कहीं फैमिली के साथ बाहर जाना है। आज मौसम बहुत अच्छा है, मोमिन का भी दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से जो है वो झूलों पर नहीं गया था, उसने कहा भाई झूल है, मैंने कहा ठीक है। अब घर पहुंच के एक दो काम करने उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि भाई हमने कहाँ मूव करना है और आज लेट नाइट ही वापसी आना है। भाई मैं पहुंचने वाला था घर, तो घर वालों ने कहा ना 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 इतने प्यारे मौसम में ऐसे नहीं आना। तो मैंने कहा भाई फिर कैसे आना है? उन्होंने कहा कि भाई इतने प्यारे मौसम में हासिलपुरिया भाई के जो है ना वो पकौड़े लेकर आने हैं। ये खड़े हैं जी हासिलपुरिया पकौड़े वाले और ये हैं जी हमारे बाईपास से पहले। तो भाई साहब इनके पास आ गए अब पकौड़े लेने के लिए और इनसे अब पकौड़े लेते हैं। भाई मोहम्मद अमीन हासिलपुरी, लाजवाब हासिलपुरी पकौड़ा, इसके अलावा इनकी कोई ब्रांच नहीं है। और ये बैठे हैं भाई बाईपास से पहले, ये सामने पेट्रोल पंप है उसके सामने। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। भाईजान का ये वाला पैनाफ्लेक्स पटा हुआ है, इनको ये बनवा लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भाई साहब पकौड़े आ चुके हैं, मिसाला अलग दिया इन्होंने और इसकी कोटिंग जो है ना भाई ऐसे है जैसे आप कोई कटलस खा रहे हो। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। आए हाय। बस रायता जो है ना वो 30 का या 50 का ये अलग देते हैं आपको। ऐसे पकौड़े जो है ना वो खाली मिलेंगे, लेकिन आप अलग से रायता लेना चाहते हैं तो आपको फिर अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ये भाई बिरयानी है जो हम लाए थे और रायते शायते निकल रहे हैं, ये पकौड़े भी निकलने वाले हैं। और मोमिन साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं और ये कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। अभी आ रहे हैं भैया जी, अभी आ रहे हैं। देखो 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 मोमिन साहब जो है ना वो कार्टून देख रहे हैं जी। पानी में जो कर रहा है, चलो पानी में जो भी कर रहा है खैर छोड़ो। भाई साहब मानो जो है ना वो सो रही है, मोमिन साहब बैठे हैं। मोमिन ने जैसे भी पकड़ देखे, मोमिन कह रहा है मुझे तो लग रही है भूख। मैंने कहा मोमिन बस अभी डल रहे हैं, अभी खाते हैं भाई, खाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। बड़ा ही लश मौसम है भाई, सर्दी बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं कपड़े पहन लिए जी, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई मौसम बहुत ही औसम है, कोई धूप छूप नहीं है, ऐसे लश मौसम बना हुआ है। निकलते हैं तो फिर देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है, अगर हम वक्त ही निकल सके तो, क्योंकि शाम हुई खड़ी है, मगरिब हो गई, मानो भी सोई पड़ी ना, अगर वो लेट उठी तो मगरिब हो गई तो भाई फिर रात में ही निकलेंगे। और क्या अंगीठी बेचारी ली है वो यहीं की यहीं पड़ी है, एक दफ़ा यूज़ नहीं हुई। यूज़ कैसे हुई है कि बच्चों ने जो है ना इसमें मिट्टी डाली है और फिर निकाली है, इस तरह यूज़ हुई है। उसके अलावा भाई साहब ये यूज़ नहीं हुई। दूसरा भाई जहाँ जहाँ तक धूप डट पड़ती है वहाँ तक हमारा घास जो है ना भाई वो ओके हो गया, जहाँ जहाँ साया है वहाँ पर अभी तक नहीं हुआ। सर्दियों का भी इफेक्ट पड़ता है मेरे ख्याल में, क्योंकि सर्दी है ना, अभी सर्दी में जो है वो घास वगैरह इतना उगता नहीं है। अगले महीने फरवरी आ जाएगा, फरवरी के एंड और मार्च के शुरू में मौसम जो है ना वो सेट होना शुरू हो जाता है, फिर जो है ना वो ग्रीनरी ज़ोर पकड़ती है, तब जाके जो है ना हमारा ये ग्रास जो है वो सेट होगा भाई। बाकी लैम्प शैम्प की हमने ओपनिंग कर दी है, इसके ऊपर से जो है ना शॉपर वॉपर भाई हमने उतार दिए हैं और ये बढ़िया खूबसूरत सी वाइब दे रहे हैं। अब ये ग्रीनरी होगी तो फिर यहाँ पर, बल्कि ग्रीनरी होगी क्या, चेयर्स पहले ही ला के रख देते हैं भाई, ग्रीनरी जब हो जाएगी तो देख लेंगे। चेयर्स यहाँ ला के रख देंगे, फिर जब चेयर्स यूज़ नहीं हो रही होंगी तो उनको वहाँ पर लगा दिया करेंगे लाइन में, वरना यहाँ पर पड़ी रहा करेंगी टेबल और चेयर्स, ताकि भाई हमारे लॉन की सेटिंग तो हो, क्योंकि भाई वॉल्स वगैरह तो हमारी माशाल्लाह प्यारी हुई हुई हैं, सिर्फ कमी चेयर्स की है, सिटिंग एरिया की। बाकी भाई साहब बादल नज़र आ रहे हैं, ये मौसम बना हुआ है बड़ा ही हसीन। ये भाई साहब बारिश हुई पड़ी है, मौसम बहुत ही लश हुआ पड़ा है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और हम आ चुके हैं बारबेक्यू टुनाइट। ठीक है भाईजान, आज हमारा मूड था डिनर करने का, बच्चों का झूले लेने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली झूले तो बच्चे ले नहीं सकते क्योंकि भाईजान बारिश हुई पड़ी है, झूले सारे जो हैं वो हुए पड़े गीले। अच्छा जी, हमारे साथ एक और बैड सीन हो गया। बैड सीन क्या हुआ भाई साहब, अभी दिखा, ये हो गया बैड सीन। भाई साहब गाड़ी लग गई गाड़ी, ये यहाँ से भी लग गई, यहाँ से भी लग गई, गाड़ी वाले ने फटक सामने से आके जो है ना वो मारा, और ये हेडलाइट भी जो है ना वो भी भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना वो टूट चुकी है, और ये बोनट भी थोड़ा सा हिल विल गया। चलो कोई बात नहीं भाई, नुकसान जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, मिस्टेक उसकी थी, लेकिन वो थोड़ा टेंशन में था, अस्पताल जा रहा था, इमरजेंसी में था, वो उसने गलत मोड़ काटा और झटक करके गाड़ी जो है ना
वो भाई हमारी गाड़ी के अंदर मारी, उसकी मेहरान थी, उसका भी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा जो है ना वो सुथरा नुकसान हुआ। उसको तो खैर बम्पर वगैरह टूटा है और फेंडर वगैरह उसका जो है ना वो डैमेज हुआ, लेकिन भाईजान हमारा जो है ना वो उसने फ्रंट का जो है ना वो मामला, वो कहते हैं ना निज़ाम 34 कर दिया। आज का जो है ना भाई डिनर हमें थोड़ा सा जो है महंगा पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बारबेक्यू टुनाइट देख लो तुम्हारे लिए जो है वो क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा, हमारी गाड़ी जो है ना वो मोड़ पे खड़ी थी, ठीक है। अगला बंदा जो है वो निकाल रहा था गाड़ी, उसने भाई पीछे देखा है कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, वो आगे नहीं देख रहा कि मोड़ पे गाड़ी खड़ी है। भाईजान झटक करके जो है ना उसने लेवल किस्म की जो है ना वो टक्कर मारी है, और भाई हम हिल के रह गए। हमने कहा वो भी ये क्या किया भाई। मैं निकलो, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा भाई ये क्या किया। तो भाई साहब ने जो है ना वो अपना बयान जारी किया। उसने कहा कि भाईजान मुझे जो है ना वो पता नहीं चला, मैं ना पीछे देख रहा था, मैं परेशानी में था, अस्पताल जा रहा था मैं, तो इस वजह से जो है ना भाई मेरा ना दिमाग उस तरफ था ये वो। तो भाईजान हैंस प्रूव कि ड्राइविंग जो है ना वो बहुत सोच समझ के बंदे को करनी चाहिए। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वो खुद और दूसरों की जो जान है ना वो ख़तरे में डाले। तो भाई अफसोस तो हुआ, खैर अफसोस इस चीज़ का भी हुआ कि उसका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, और मैं फैमिली के साथ था, वो अकेला था। लेकिन भाई अब अल्लाह बेहतर जानता है, वो झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था, लेकिन वो अच्छी उम्र का बंदा था और उसका कहना ये था कि मैं अस्पताल जा रहा था, मैं इमरजेंसी में टेंशन में निकला हूँ। भाई मेरा दिमाग नहीं था, मुझे नहीं पता चला, मैं पीछे देख रहा था कोई हाथ नहीं, मुझे नहीं पता चला कि आप लोग आगे खड़े थे। खैर कोई बात नहीं यार, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो भाई चल के पिज़्ज़ा शीज़ा खाते हैं, ज़रा माइंड को है ना फ्रेश करते हैं। बारबेक्यू टुनाइट पे आ गए हैं तो भाई पिज़्ज़ा खाएंगे। यहाँ का पिज़्ज़ा जो है ना बच्चों का आज वो खाने का मूड था भाईजान, क्योंकि देसी का इनका मूड नहीं था। कल भी इन्होंने बिरयानी खाई है और अभी थोड़ी देर पहले भी जो है ना वो दोपहर में हम लोगों ने बिरयानी शिरयानी खाई थी, पकौड़े शकौड़े खाए थे। चलते हैं भाई, चल के पिज़्ज़ा शीज़ा खाते हैं, ज़रा माइंड फ्रेश करते हैं, फिर बच्चों को भी देखते हैं, अगर मौका मिलता है तो झूलों पे लेके जाएंगे, वरना भाईजान बच्चों कहें चलो भाई चलें घर। ये भाई साहब हमारे पिज़्ज़े जो है ना वो आ गए और बच्चे जो है ना फुल एक्साइटेड हुए खड़े हैं भाई पिज़्ज़ा खाने के लिए। अभी जो है ना इनको डाल के देंगे और ये खाएंगे भाई पिज़्ज़ा, और हम भी फ्रेश हो जाएंगे भाई पिज़्ज़ा खा के, बारबेक्यू स्पेशल, और साथ भाई चिकन चाउमीन भी है। ये चीज़ें जो है ना भाई यकीन करो माइंड फ्रेश कर देती। हाँ अब आया मज़ा भाई। झूले तो उन्होंने किए हैं क्लोज, बारिश की वजह से बच्चे जो है ना वो जल्दी जल्दी खा के शोर मचा रहे थे कि भाई झूलों पे जाना, झूलों पे जाना। भाई झूलों पे कैसे जाएंगे, बारिश की वजह से झूले तो हुए हैं क्लोज, कोई सीन नहीं है भाई झूले झूले लेने वाला। सारी क्लोजिंग हुई पड़ी है भाई, झूलों की लाइटें शाइटें उन्होंने बंद की हुई हैं। और भाई हमारे यहाँ पर जो है ना बारबेक्यू टुनाइट पे, हमारे यहाँ क्या बारबेक्यू टुनाइट पे जो है ना ये भाई डक्स जो है ना वो अपना काम कर रही हैं, पता नहीं ये पानी में क्या ढूंढ रही हैं भाई, कोई मिनरल्स खा रही हैं, पता नहीं क्या खा रही हैं ढूंढ ढूंढ के। तो ये सारी यहाँ पे खड़ी हैं। चलो बच्चे अगर बाहर आए भी सही तो इन्हीं को देख के खुश हो जाएंगे, और तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। लेकिन देखते हैं भाई, अगर बच्चों ने बाहर आना होता है, क्योंकि घास में सारा जो है ना भाई वो कीचड़ कीचड़ है। मैं वैसे आया था बाहर, छोटा सा काम था, कॉल शॉल करनी थी, इसलिए मैं बाहर आया। मैं कहा चलो व्लॉग का जो है ना वो सीन भी कैप्चर कर लूँ। उसके बाद भाई अंदर जाके सूरत हाल देखता हूँ बच्चों की क्या है। अगर वो ना झलीजे बाहर आने की जिद की तो अंधेरा लाकर दिखा देंगे, फिर वो भाईजान सुकून से जो है ना अंदर बैठ जाएंगे। दोस्तों व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। भाई पता नहीं गला क्यों ख़राब होने लग गया। खैर कोई बात नहीं भाई, आज रात थोड़ा रेस्ट दूंगा, मेडिसिन वगैरह लूँगा, होप सो कल तक भाई ठीक हो जाएगा। तो आज के व्लॉग को करते यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।